लोकतंत्र में नहीं है। शायद हमारे देश को या तो लोकतंत्र के हिसाब से लोगों को बोलने का हक देना चाहिए या ये घोषणा कर देनी चाहिए कि हम लोकतंत्र नहीं हैं, हम एक टोटलिटेरियन स्टेट हैं। या वो कहें नहीं करेंगे तो फिर लोगों को आजादी दीजिए, सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार। कुछ बोलने पर पुलिस स्टेशन से फोन आए, आपके तहकीकात हो, ऐसा एक लोकतंत्र में नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है आज की सबसे जरूरत ये है कि हम लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कारगर बनाएं, फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाएं। और ऐसे ही घृणा मुक्त भारत, हेट फ्री इंडिया, आज हम एक दूसरे को जी घृणा मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, जहां डर नहीं हो किसी का और जहां नफरत नहीं हो किसी से। ये नफरत के बीच में हम दुनिया में सबसे पीछे पड़ेंगे। एक दल दूसरे दल से शायद आगे जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से आगे जाए, मगर दुनिया के बाजार में भारत सबसे पीछे रहेगा। यही वजह है कि सिंगापुर जैसे देश आज बहुत आगे हैं। तो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आज से कोई 50 साल पहले घृणा को पीछे धकेला। वरना आपको पता है सिंगापुर जो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में है, वो भारत के बराबर नहीं, उससे भी पिछड़ा हुआ देश था, जहां 60 के दशक में मजहबी दंगे होते थे, कम्युनल राइट्स होते थे मलयज और चाइनीज के बीच में। मगर उसके उन्होंने एक सबक सीखा और इस तरह से उसके बाद मैनेज किया कि आज किसी को याद भी नहीं है कि मैं मलय हूं या मैं तमिल हिंदू हूं या मलय मुसलमान हूं या चाइनीज बुद्धिस्ट हूं या क्रिश्चियन हूं। किसी को कुछ खबर नहीं है, सबको ये खबर है कि हमारा देश सबसे महान है, विश्व गुरु बन गया है, वो सिंगापुर कहता है। और भारत चाहता है तो रास्ता घृणा मुक्त भारत है, भय मुक्त भारत है। ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर ऐसा करेंगे तभी हम ये सारे मुद्दे हल कर पाएंगे। वो चाहे शिक्षा का हो, बिना डर के हम बोल सकें, गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मांग सकें, उसका इस्तीफा मांग सकें, त्याग पत्र मांग सकें। कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है उनसे, आग्रह है, ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन ना बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूं जो बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। तो जवाबदेही लानी होगी शिक्षा में और हर मंत्रालय में। तो आज मैं आप लोगों से ज्यादा ना कहते हुए यही कहने आया हूं कि हमें दूर के भारत के लिए शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा तो हम समझ सकते हैं, पर्यावरण भी मैं कह रहा था आप लोग बहुत समझ सकते हैं। जब हम अपने पेड़ों को काट दें, हवा साफ जो मिलती है वो खत्म कर दे, पानी पीने का साफ ना हो हमारे बच्चों के लिए, उसे हम विकास नहीं कह पाएंगे, उसे हम विनाश ही कह पाएंगे, चाहे हम जितने भी शिक्षित हों। तो ये पर्यावरण और ये बच्चों की शिक्षा अगर हम अच्छी बनाएं तो कल का भारत सच में एक उन्नत भारत होगा, एक विकसित भारत होगी, एक विश्व गुरु भारत होगी। नहीं तो ये भारत दुनिया में और पिछड़ता जाएगा। ये लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के नजरिए से, और भविष्य में एक कारगर फंक्शनल
डेमोक्रेसी लाएं, जिसमें भारत भय मुक्त हो, जिसमें भारत घृणा मुक्त हो, हर एक को अपनी आजादी संविधान में जो है वो बिना किसी पूछताछ के दिया जाए। मैं आज आप लोगों के साथ इतना ही कहूंगा और लद्दाख के सभी लोगों की तरफ से आप सबका धन्यवाद कहूंगा कि आपने लद्दाख के आंदोलन को बहुत बहुत समर्थन